नमाज पंजगाना फर्ज आजम है, नमाज पढ़ना नहीं है। उम्रा की तमन्ना लिए बैठे, उम्रा की तमन्ना लिए बैठे। नमाज पंजगाना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। फर्ज है उसको अदा करना नहीं है, उम्रा की तमन्ना लिए बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये शैतानी ख्वाहिश दिमाग में पल रही है। वरना ही जो फर्ज है जिसका सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। तिरमिज़ी शरीफ हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। और अगर नमाज के बारे में जवाब देने में पकड़ा गया, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, बंदा नमाज शुरू करता है 30 साल में, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 उम्रा 50 हज बंदा कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई शराब पिया 15 साल तक, सच्ची तौबा कर ले, दोबारा शराब को आंख उठा के नहीं देखे, अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा अगर सच्ची तौबा हुई। लेकिन उसके बदले में और कुछ नहीं करना है, तौबा हुई माफ। नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर बंदा सच्ची तौबा कर भी ले तो भी जो नमाज कज़ा है उसको तो अदा करना पड़ेगा। जैसे किसी के जिम्मे 1 लाख रुपए का कर्जा है, अब वो कर्ज नहीं अदा किया, जब तक अदा नहीं करेगा गुनाह तो होता रहेगा। लेकिन जब भी वो कर्ज अदा करने के बारे में सोचेगा और वो सामने वाले बंदे से आके बोलेगा कि 15 हमने वादा किया था कि मैं 5 जनवरी को दे दूंगा, लेकिन आज ये 2 साल हो गए मैं नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मुंह चुराता रहा, मुंह छुपाता रहा, भागता रहा, नहीं दे पाया। ठीक है, गलती मान लिया आपने, ये 2 साल जो आपने कर्ज अदा नहीं किया इसका तो गुनाह माफ हो जाएगा, इसको तो माफ कर देगा वो बंदा कि ठीक है चलो तुमने नहीं दिया, टाइम पे देना था। यहां तक कि मसला है कि जमीन बेच करके बंदा कर्ज चुका सकता है तो जमीन बेच के कर्जा दे, बर्तन बेच के कर्ज अदा कर सकता है तो बर्तन बेच के कर्ज अदा करे, वरना जब तक कर्ज अदा नहीं करेगा गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाता रहेगा, बड़ा गुनाह छोटा गुनाह नहीं। मगर लोग सुस्ती करते हैं, ये कर इसके बाद दे देंगे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इससे लेके उसको दिया, उससे लेके उसको दिया, मगर वो छुटकारा नहीं पा पाता है। तो अब अगर 2 साल के बाद भी सरेंडर कर जाए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने 2 साल कर्ज तेरा अदा नहीं किया, अब मुझको तुम माफ कर दे। ठीक है मैंने माफ कर दिया, 2 साल तुमने कर्ज अदा नहीं किया, जो तकलीफ हुई मैंने इसको माफ किया, लेकिन वो जो कर्जा मेरा है 1 लाख वो तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि माफी मांग लिया तो हो गया, माफी मांगा, जो डिले किया, लेट किया वो माफ कर दिया, लेकिन जो असली पूंजी है कर्ज 1 लाख का वो तो देना होगा। उसी तरह एक हज किया, हज मबरूर हो गया, मकबूल हज पिछले गुनाहों को मिटा देता है, मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है, मकबूल हज का। मगर जो गुनाह 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी और आपने 30 साल में नमाज शुरू की, ये 15 साल जो नमाज कज़ा हुई, एक वक्त की नमाज कज़ा करना हराम और गुनाह कबीरा है। ये 15 साल तक जो आपने हराम किया, गुनाह कबीरा किया, तौबा करने से, हज की बरकत से ये गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन 15 साल की जो नमाज कर्ज है वो तो अदा करना पड़ेगा। तुम लोग नहीं समझ रहे हो, लगता है समझ रहे हो नहीं? जब समझ रहे हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। उधर 2-4 ठो काबिल है जो नहीं समझ रहा है, वो हल्ला गुल्ला कर रहा है, लगता है कि हम 5 घंटे तकरीर करेंगे। तकरीर तो 1-1.5 घंटा करना है, कम से कम बैठ के सुनो तो सही। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े काबिल हो गए तुम और तकरीर हम क्या सुनेंगे, साफ हमेशा काबिल ही बनते रहोगे। तकरीर सुनो, न जाने कौन सा जुमला आदमी के सीने को नर्म कर दे, किस दिन कौन सा जुमला बंदे को वली बना दे, आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। वो करना चाहिए, जो जरूरी है वो करना चाहिए। निकाह में इजाब कबूल, निकाह का खुतबा वो जरूरी है, घोज भाज हेन ठेन इधर उधर सब है, मगर निकाह के वक्त में दो मौलवी साहब बैठ करके जल्दी कबील तो, हाँ कबील तो, बस क्या करेंगे। असल में निकाह की महफिल को सजाना चाहिए। निकाह की महफिल के वक्त में जितने मेहमान हैं सारे लोग वहां बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी मैं निकाह पढ़ाने जाता हूं, ऐसे नहीं गुमसुम हुआ निकाह पढ़ा दिया बस चला गया। निकाह पढ़ाने की महफिल में आधा घंटा खिताब करता हूं, निकाह के महत्व पे,
निकाह का जो खुतबा अरबी में उसका तर्जमा बयान करता हूं और शौहर और बीवी के हुकूक बयान करता हूं, ताकि सारे लोग जो खाना बनाने में, टेबल सजाने में, गाड़ी रिसीव करने में, हुल्लड़बाजी करने में लगे, पटाखा छोड़ने में, सब आओ निकाह की महफिल में। यही असल चीज है। निकाह ही नहीं होगा, 1,000 गाड़ी आ गई बारात की, वो किस काम का? निकाह ही नहीं हुआ, 1,000 आदमी को खाना खिला दिया, वो किस काम का? सारी चीजें उसी निकाह की वजह से हैं। कार्ड छपाई, खाना खिलाई, गाड़ी लेके जाना, ये नए जोड़े खरीदना, बंबई में जाकर कपड़ा खरीदना, दूल्हे का जोड़ा खरीदना, अमामा बांधना, घोड़े पे बैठाना, कार लेके आना, कार सजाना, ये सब उसी निकाह के लिए है। और निकाह ही नहीं हो, निकाह ही की महफिल गुमसुम हो जाए, वो क्या फायदा है? निकाह की महफिल को बावजन बनाना चाहिए और उसमें निकाह का खुतबा सुन्नत है जो मुस्तफा ने पढ़ा है, उस खुतबे को समझाना चाहिए लोगों को। असल जब साहब दस्तारबंदी के लिए रूम सजाना, कार्ड छपाना, दोस्तों को बुलाना, ये सारी चीजें हैं। और जो असली चीज है दस्तारबंदी के वक्त में खिताब, और असल चीज है नमाज, जोहर, असर, मगरिब सब गायब है, रूम सजा रहे हैं। सजाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। दस्तारबंदी का जलसा फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। और नमाज छोड़ के जलसा कोई फायदा नहीं देगा, नहीं होगा उससे कोई फायदा। अगर कोई पगड़ी नहीं लपेटे बच्चे के सर पे, पूरा कुरान याद किया, मस्जिद में मेहराब में जाके जबरदस्त तरावी सुनाया, जितने लोग तरावी पढ़ेंगे सब बोलेंगे अरे किस मदरसे में तू पढ़ा है, इतना अच्छा कुरान पढ़ा। या 1,000 तेरे मदरसे का प्रचारक हो जाएगा। और अगर 50 हाथ की पगड़ी पहना दिया, धूम धड़का हुआ, वहां जाके गया मेहराब पे, फेल हो गया, तरावी नहीं पढ़ पाया। जितने लोग पीछे हैं सबके नजदीक मदरसे की जगह हसाई हो जाएगी, सबके सामने मदरसे की दुर्दशा हो जाएगी, मदरसे की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पगड़ी जरूरी नहीं है, सलाहियत जरूरी है। अगर वो सलाहियत पैदा हो गई तो पोस्टर मत छपा, एक हाफिज तेरे मदरसे का जबरदस्त प्रचारक हो जाएगा। सब यही बोलेंगे कहां पढ़ा है, तेरे उस्ताद कौन है, किस चटाई पे तूने कुरान हिफ्ज किया, मैं भी अपने बेटे को वहां पढ़ाऊंगा। ये है मदरसे के प्रचार का सबब। या सिर्फ जाहिरी हाव भाव पे जोर दिया जाता है, जो असली मैटर है उसको छोड़ा जाता है। यही तो मैंने गुफ्तगू को शुरू में गुफ्तगू करते मैंने कहा था कि सिर्फ जाहिर एक्सटर्नल हाव भाव पे लोग जोर दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा सारा काम कर रहे हैं। मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, औरतें मर्द बनना चाह रही हैं। मर्द साहब वो छींट वाला कपड़ा औरतों की तरह ये रेड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, और औरतें जींस टी शर्ट पहन रही हैं। औरतें सर के बाल कटा के बॉबी कट बाल बना के साहब छोकरा बनना चाह रही हैं। मर्द लंबा लंबा बाल रख करके ये औरत बनना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जब दुनिया में उल्टा पुल्टा काम होता है तब अल्लाह तबारक व तआला सुनामी का तूफान भेजता है, अल्लाह ताला कोरोना का कीड़ा भेजता है, अल्लाह ताला समाज से सेहत छीनकर हर घर को बीमारियों का अड्डा बना देता है। और आज जो दुनिया में आग लगी है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, सेहत नहीं है, 10 लोग हैं 10 बीमार है, मामूली बीमारी नहीं, खतरनाक बीमारी मुलविस है। समाज में 10 खानदान है, 10 ग्रुप में बटे हैं, हर खानदान का भाई भाई आपस में टूटा है, वालिदैन औलाद से, औलाद वालिदैन से टूटे हैं। बज़ाहिर हाथ मिलाता है, यहां सीने में खंजर छुपा के बैठा है, 1 सेकंड के बाद पीठ में खंजर भोग दें। ये जो नफरतें हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं, ये जो तबाहियां हैं, ये जो बीमारियां है, ये जो सेहत नहीं है, ये जो इज्जत के डूबने का हर लम्हा खतरा है, ये जो औलाद की नाफरमानी से माँ बाप की नाक कटने का अंदेशा है, समाज में जैसे आग लगी हो। न सुकून है, न सेहत है, न चैन है, न अमन है, न सुकून है, न प्यार है, न मोहब्बत है, न आपस में दोस्ती है, न इत्तेहाद है। ये सारी चीजें जो मिट गई, ये अल्लाह का अजाब है। इसलिए कि लोग जाहिर सजाने लगे, अपने बातिन को उजाड़ दिया। सच्ची तौबा कर, जाहिर भले ना सजे, दिल को सजा, सीने को कीने से पाक रख, सीने को हसद से पाक रख, सीने को घमंड से पाक रख। जब अंदर सजा, उसकी खुशबू समाज में फैलेगी, नफरतें मिटेंगी, मोहब्बतों की खैरात मिलती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी उल्टा पुल्टा का एक काम ये भी है कि नमाज फर्ज आजम है तो पढ़ना नहीं है, उम्रा और हज की तमन्ना रखना है। हज फर्ज नहीं है, जिस पर फर्ज है वह तो डिले करता है कि बेटी की शादी के बाद, बेटा की शादी के बाद, इस घर के बाद, उस घर के बाद फर्ज है उस पर, मगर वो कर नहीं रहा। जिस पर हज फर्ज नहीं है, इस बंदे पे ये मुक्तदी से भीख मांगता है, पैसा दीजिए ताकि हज करने जाएंगे।
पैसा दीजिए और रमजान का उम्रा करने जाएंगे। पैसा दीजिए हम मदीना देखेंगे। मदीना देख के तू क्या करेगा? मदीना में तो वहाँ करोड़ों लाखों वहाबी है, मदीना को दिन रात देखता, मदीने में पैदा हुआ, मगर उसको कोई मदीने का फैज़ नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आशिक रसूल हैं जो हिंदुस्तान में दफन होते हैं, मगर उसका इश्क उसकी लाश को उठाकर जन्नतुल बकी पहुंचा देता है। और बहुत सारे गुस्ताखे रसूल जो बकी में दफन होते हैं, उसकी बदअकीदगी उसे खदेड़ कर बकी से निकाल के मरगट में पहुंचा देती है। आदमी को इतना आशिक रसूल बनना चाहिए कि मदीना जाए बगैर यहीं से मदीना देख ले, सरकार दो जहां ख्वाब में आ जाए। बहुत सारे लोग 25 बार उम्रा कर चुके हैं और हर उम्रा करने के बाद हालत बदलनी चाहिए, नेक बनना चाहिए, परहेजगार बनना चाहिए, और हर उम्रा के बाद बदकार होता जा रहा है। पहले 5 नमाज पढ़ता था, अब 4 पढ़ रहा है, पहले 4 पढ़ता था, अब 3 पढ़ रहा है, पहले 3 पढ़ता था, 25 उम्रा के बाद अब वो भी छोड़ दिया उसको। इसका मतलब है कि जो हज बंदा को नेक नहीं बनाए वो हज मबरूर नहीं मरदूद है। वह उम्रा जो बंदे को नेक नहीं बनाए वह उम्रा मबरूर नहीं, वह उम्रा मरदूद है। तो मरदूद की तमन्ना है, इसका मतलब ही है कि यह शैतानी शौक है। यह शैतानी शौक है कि जो फर्ज है उसको नहीं अदा करना है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए लालायित और बेचैन होना है। वही हदीस में जो मैंने पढ़ी आपके सामने, हुजूर फरमाते हैं यहुज्जु अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, मेरी उम्मत के मालदार अखीर वक्त में, यानी जब दुनिया क़यामत के करीब आएगी, जो जमाना अभी गुजर रहा है, अखीर वक्त में मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। यहुज्जु अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, सैरो तफरीह के लिए, पिकनिक मनाने के लिए वो हज करेंगे। वह औसात हो मिडिल क्लास के लोग। आजकल हज का टूर ऑपरेटर बरेली शरीफ में जाके देखे, पहले एक तो टूर वाला था, अभी 1 दर्जन से ज्यादा टूर है। और साहब न जाने हर गली हर कूचे में उम्रा कीजिए, उम्रा कीजिए, 60,000, 70,000, 1,80,000, 1,90,000, ये सब पूरी गली में सारा पोस्टर उम्रा 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 के लिए हर जगह भरा, हर मस्जिद के सामने। पहले लोग खोजते थे उम्रा करें कैसे जाएं, कौन ऑपरेटर मिले, अभी गली गली। क्यों? माल कमाना है। एक आदमी से लेना है 1,25,000 रुपए, 25,000 अपने जेब में, 1 लाख खर्चा करना है। अगर एक ट्रिप में 50 आदमी को लेके चले गए, यहाँ तो 50 साल जो नहीं कमाएंगे इमामत करने में, सिर्फ एक ट्रिप में अगर लक फेवर किया तो उतने लाख रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ तिजारत तिजारत। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तिजारत के लिए हज और उम्रा करेंगे, और जो मेरी उम्मत के गरीब हैं वह फुक़राहुम लिल मसलती, मेरी उम्मत के जो गरीब हैं वो मांगने के लिए। हिंदुस्तान से बहुत सारे गरीब कर्जा लेके वहां जाते हैं, 40 दिन रहे हज के मौसम में, इतना पैसा हो गया कि वहां से करोड़ों रुपए कमा के आ गए। पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान से ज्यादा आ गए हैं। बहुत सारा ठेकेदार होता है, 10, 20, 50, जिसका पैर नहीं, जिसके पास नाक नहीं, जिसके पास हाथ नहीं है, ढूंढ ढूंढ करके उनका पासपोर्ट बना के वीजा बना के ले गया वहां और छोड़ दिया वहां इधर उधर, और दिन भर में मांगा, रात में कलेक्शन किया, 40-50 दिन में बहुत सारा रुपया लिया। उन सबों को टिकट तो बनाया, लाया इंडिया, थोड़ा पैसा उनको दिया, लाखों रुपए अपना रखा। ये ठेकेदार लोग होते हैं। सरकार ने क्या फरमाया था 1400 साल पहले? मेरी उम्मत के फुकरा मांगने के लिए हज करेंगे, मिडिल क्लास के लोग बिजनेस के लिए हज करेंगे, मालदार लोग सैरो तफरी के लिए हज करेंगे। और जो खतरनाक बात आज समाज में पाई जा रही है उसकी तरफ निशानदेही मेरे हुजूर ने की 1400 साल पहले। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, लिरिया व सुमा, ये दिखावे के लिए ये हज करेंगे, दिखावे के लिए, ताकि हमने 4 उम्रा किया, हमने 4 हज कर लिया, हमने 5 कर लिया, वो किया तो हम भी कर लेंगे, यानी वो रियाकारी के लिए करेंगे। नमाज फर्ज है, मस्जिद में जब तक हैं वहां पढ़े रहे, और घर आए तो नमाज गायब है। और 4 गिनती 4 उम्रा हमने किया। सच कहा मुस्तफ़ा ने, मेरी उम्मत के उलमा रिया और सुमा, दिखाने और सुनाने के लिए, सुनाने के लिए हज करेंगे, ताकि इसके बदले में लोगों से इज्जत बटोरें, लोगों से हाथ चुमवाएं, लोगों के सामने अपनी शान, अपनी धाक बिछाएं, ताकि हम, मेरे नाम के साथ भी हज का टाइटल लगा हुआ है, ताकि लोग मेरा हाथ चुमे। इसके लिए इखलास कहां है? इखलास न होने की वजह से 5-5 हज करने के बावजूद जलील हो रहे हैं, 50 उम्रा करने के बावजूद जलील हो रहे हैं, जुब्बा टोपी के बावजूद जलील हो रहे हैं, 50 शादी में दिखाने की ख्वाहिश की वजह से 10,000 आदमी को खिलाया, उसके बाद लोगों ने कहा हराम का माल था, हराम तरीके से लुटा रहा है, इज्जत ढूंढ चाहा था, जिल्लत हाथ लगी है। इज्जत नहीं मिलेगी दिखावे में,
इज्जत नहीं मिलेगी 10 बार उम्रा करने में। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। जिस दिन दिल में अल्लाह का डर बैठ गया, दुनिया वाला बुरा कहे मगर अल्लाह के नजदीक जब वह नेक रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत हजारों दिलों में अता फरमा देगा। सुभान, बेशक बेशक। असल में इज्जत देने वाला अल्लाह है, असल में जलील करने वाला अल्लाह। अल्लाह से ही सारी उम्मीदें वाबस्ता करना चाहिए बंदे को। वह काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावे का काम, रियाकारी का काम। मकान पेंटिंग है, अंदर में जिना है, अंदर में रात रात भर व्हाट्सएप चला के गंदी तस्वीरें देखना है। रहता तेरा मकान खुरदरा, तेरे मकान में ऊपर में रहती घास, रहती मिट्टी की दीवार, अगर अंदर में सजदा रहता, अंदर में तिलावत होती, अंदर में जिक्र अज़कार होता, तो उस घर की ज़ियारत के लिए जिब्राइल अमीन तेरे घर में तशरीफ ले सुभान आते। अल्लाह, सुभान। फरिश्ते उस घर में आते हैं जहां जिक्र इलाही हो, जहां तिलावत हो, इबादत हो, और जहां रात भर एलईडी टीवी पे नगमे हो, कॉमेडी हो, जहां फिल्में हो, जहां धारावाहिक हो, जहां मुसलमान मर्द और औरत सबों को कुरान हदीस की बात सुनने में मन नहीं लगता है। क्योंकि मौलाना तो बोलेगा कि ये हराम है, ये हलाल है, मौलाना तो बोलेगा ये जायज है, ये करो, ये नाजायज है, मत करो। ये कौन सुनना चाहता है कि हमको ये समझाएगा कि ये करें, ये नहीं करें, ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये लीगल है, ये इलीगल है। ये मौलाना साहब हमको समझाएगा? हमको खूब मालूम है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, मुझे खूब मालूम है। ये समझाना है। आओ चुपचाप एक आधा घंटा कहानी किस्सा सुनाओ, पैसा लो और जाओ। ज्यादा मत बोलना कि ऐसा करना है, वैसा करना है। यानी अब मस्त है, घर में है कॉमेडी, घर में है धारावाहिक, घर में है कहकहा, घर में है साहब खुशियां, घर में है कॉमेडी, घर में है उमर शरीफ का प्रोग्राम, घर में है राजू श्रीवास्तव का प्रोग्राम, ताकि घर के सारे लोग मस्त रहे, खुशियां मनाए, कॉमेडी करें, हंसते रहे, कोई गम का साया मेरे घर में नहीं आए। ये हर आदमी की तमन्ना है आज, घर में कॉमेडी, ताकि आह कह कहा मारे। डॉक्टर बोला है कि कह कहा मारने से यह सीने फेफड़े की वर्जिश होती है, और फेफड़े की वर्जिश के बाद गम दूर होता है, आदमी स्वस्थ और हेल्दी होता है। तो वह बोल दिया कि कह कहा मारने से फेफड़े की वर्जिश है। तो क्या पढ़ा, क्या बेपढ़ा, क्या साहब लिटरेट, क्या इलिटरेट, सब हंसना चाहते हैं ताकि फेफड़े की वर्जिश हो। स्माइलिंग फेफड़े की वर्जिश है, एक्सरसाइज ऑफ लंग्स है, तो स्माइलिंग है, कह कहा है। अब कह कहा नहीं आ रहा है तो कोई जोक लगा देना है, कॉमेडी लगा देनी है, कह कहा करना। बीवी हंसे, बच्चा हंसे, बेटा हंसे। खबरदार, मैं क्यों कमाता हूं? इसलिए कमाता हूं ताकि मेरी बीवी मुस्कुराती रहे। मेरा बेटा क्यों रो रहा है? मैं क्यों कमाता हूं? क्या चाहिए तुझको? नहीं पापा, वो 3 लाख का बुलेट खरीदा है, मैं 6 लाख की बुलेट खरीद के दे दूंगा। मैं क्यों कमाता हूं? बुलेट दे दूंगा, बुलेट दे दूंगा, टीवी एलईडी ले आऊंगा, 1 लाख की है 2 लाख की ले आऊंगा, कंप्यूटर ले आऊंगा घर में, ताकि कोई मेरे घर का आदमी रोए नहीं, सब हंसे, बीवी मुस्कुराए, बच्चे मुस्कुराए। मैं क्यों कमाता हूं? इसीलिए ना, ताकि मेरी बीवी खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा भाई खुश रहे, मेरी माँ खुश रहे, मेरे बाप खुश रहे। क्यों मेरा बाप मेरी बीवी के कमरे में जाके टेलीविजन देखेगा? बाप के कमरे में अलग एलईडी, बीवी के कमरे में अलग एलईडी, डाइनिंग हॉल में अलग एलईडी, वहां अलग एलईडी। कोई किसी के कमरे में, जो जहां बैठा है वही निगाहों के सामने मैच हो, टूर्नामेंट हो, वही ड्रामा हो, कोई नहीं रोएगा। इसीलिए पैसा कमाता हूं ताकि मेरी बीवी रोए, मेरे बच्चे रोए, सब हंसेगा, कह कहा मारेगा। नहीं तो हंसने के लिए बोरो ले आना है, उमर शरीफ का प्रोग्राम, खूब लोटपोट होना है। रात के 2 बजे तक लोटपोट हुआ, उसके बाद गहरी नींद आ गई, सो गया, और दिन के 10 बजे उठा। रहमत के फरिश्ते आए और रहमत लेके और चले गए। फजर की नमाज का वक्त आया, चला गया। सुबह के सूरज की किरण घर में पड़ी और आगे बढ़ गई, और ये सब मुर्दार बन के सोए रहे दिन के 10 बजे तक। 2-4-10 साल कह कहा मारा, हंसा कूदा। उसके बाद जब बच्चे मर गए, उसके बाद जब कारोबार डाउन हो गया, उसके बाद जब खतरनाक बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई और कैंसर का मर्ज घर में आ गया, तो बोलता है वेयर इज अल्लाह? अल्लाह कहां है? वेयर इज पीस? पीस कहां है? कोई बोलेगा बरेली में एक मौलवी साहब है जो तावीज देता है 51,000 में, तेरे दर्द का इलाज हो जाएगा। ये दौड़ के वहां गया, 51,000 ले ले, मेरा इलाज कर दे। मौलवी भी झूठ बोला, काला जादू है, 51,000 पे लगेंगे तब ठीक हो जाएगा। ये
एक मिस्कीन या बखील मस्जिद में 1 टका नहीं देने वाला, खुश रहने की तमन्ना करने वाला, उसको 51,000 रुपए देता है, वो भी ठगा, बोला जाओ यहां से, तेरा काला जादू खत्म हो गया, अब नहीं मरेगा तेरा बाप, नहीं मरेगी तेरी बीवी। और फिर पता चला कि 2 महीने के बाद वैसी मुसीबत है, कोई तीसरा बोला अरे अमरोहा में एक बाबा है जो छू मंतर कर देता है, सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। फिर वहां कुछ सामान बेचा और दौड़ा अमरोहा, मेरे घर में तकलीफ है, मेरा जवान बेटा मर गया है, मेरी बीवी बिस्तर पे पड़ी हुई है, डायलिसिस हो रहा है। बोला हाँ हाँ खतरनाक काला जादू है। वो कहा सब लोग मर जाओगे, ये 5 साल के अंदर घर के सारे लोग मर जाओगे, वो खतरनाक जादू है कि तुम्हारे घर को बिल्कुल मिट्टी तक उड़ा देने का वो जादू तुम्हारे पड़ोस के तुम्हारे रिश्तेदार ने करवा दिया है। कहा कैसे खत्म होगा? कहा खत्म कैसे नहीं होगा, 1 लाख रुपए देना होगा, खत्म हो जाएगा। सब एलईडी टीवी खरीदने वाला, मुस्कुराहट के दिन देखने वाला, हंसने वाला, कहकहा मारने वाला, मरता क्या ना करता, जमीन बेच के उसको 1 लाख दिया। फिर वहां से आया, 2 महीने के बाद फिर कुछ ना हुआ। वो तीसरा बोला अरे उत्तराखंड के हल्द्वानी में वहां पे ऐसा है, मारे मारे फिरता रहा, हंसने का सपना देखा था, कहकहा का, तो कहकहा का, कॉमेडी का। सुनो कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ के सुनाता हूं। जिस घर में कहकहा हो, जिस घर में मस्तियां हो, जिस घर में सिनेमा देखे जाएं, जिस घर में खूब मुसर्रत की बहारें हो, गम का साया ना हो, कोई नहीं रोएगा, न बीवी रोएगी, न शोहर रोएगा, न बेटा रोएगा, न बेटी रोएगी। आंसू तो गरीब लोग बहाते हैं, आंसू तो मिस्कीन लोग बहाते हैं। जिसका बाप मर गया हो वो यतीम आंसू बहाता है, जिसका शोहर कोढ़ी व हिजड़ा ना मर्द हो, जो कमाता ना हो, उसके लोग आंसू बहाएंगे। यहां कमाने वाला कमाऊ शोहर तेरा मौजूद है, तू रोती क्यों है? घर में कॉमेडी, घर में कहकहा, घर में मस्तियां, घर में जोक, सारी चीजें मौजूद है। मालूम है ये दुनिया तो आज है कल खत्म हो ही जाएगी। मैंने कहा था एक बार, न जवाहरलाल नेहरू रहे, न गुलजारी लाल नंदा रहे, न मुरारजी देसाई रहे, न इंदिरा गांधी रही, न उसका बेटा राजीव रहा, न पीवी नरसिम्हा राव रहे, न चंद्रशेखर रहा, न देवी लाल रहा, न अटल बिहारी वाजपेयी रहे। जब ये लोग नहीं रहे, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तो आज के लोग जो हैं वो क्या रह जाएंगे क्या? ये तो बस 2-4 दिन का तमाशा है, उसके बाद तो फिर जाना होगा, हिसाब किताब देना होगा। इस कदर मीडिया वाले ने सच्ची बात में मैं बोला, इस कदर इस पीछा पकड़ा कि जैसे कि जेल में सड़ा ही देगा, तबाह बर्बाद करके रख देगा। सच्ची बात मैंने कहा था, सच्ची बात स्वीकार करना चाहिए, आदमी को जुल्म से बाज आना चाहिए, अल्लाह का डर दिल में पैदा करना चाहिए। मरने के बाद वहां क्या होगा उसके बारे में फिक्र करना चाहिए। नहीं, जब दिल जिंदा रहेगा तब ना अच्छी बात अच्छी लगेगी और फिर वहां की तैयारी करेगा। यहां तो घमंड और गुरूर ने सीने को मुर्दा कर दिया है, तो मुर्दे आदमी के दिल में क्या सच्ची बात घुस पाएगी? वह जमीन तो मर चुकी है, उस वहां क्या नेकी की फसल पैदा होगी? अक्सर लोग इसी तरह के मुर्दा हो गए, दिल मर चुका है, सीना मसीना घमंड से चूर चूर है, और फिर कहा मस्तियां, यही इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाने का सबसे बड़ा प्लान इसका है। सुनिए कुरान शरीफ में क्या कहा है, यह दुनिया आज है कल खत्म होगी, तुम सब लोग मेरे सामने आओगे। अल्लाह कहता है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। पानी का एक जंप करता हुआ, कूदता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से निकला और वह बच्चादानी में पहुंचा, वह अल्लाह ने नाक नक्शा बनाया, फिर उसको कुछ दिनों के बाद माँ की शर्मगाह से बाहर निकाला। ये बच्चा अजूबा इंसान 2 साल तक माँ की खुश्क छाती में दूध देके इसकी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने किया। फिर 18 साल में मैच्योर हो गया, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मिट्टी में जाने के काबिल हो जाता है, मर जाता है, कब्र में दफन हो जाता है, मिट्टी की सी खुराक बन जाती है। तो अल्लाह क्या कहता है, जिस तरह तू पहले कुछ नहीं था, हल अता अलल इंसान हिनुम मिन दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। तेरे बाप को भी पता नहीं था कि शादी के बाद मैं मेरी बीवी बांझ रहेगी या साहिबे औलाद बनेगी, ये साहब बेटा वाला होगी या फिर ये बांझ हो जाएगी, समाज की सारी औरतें मजाक उड़ाएंगी। न औरत को पता था कि मेरी कोख से कोई बच्चा पैदा होने वाला है, न मर्द को पता था कि कोई बेटा पैदा होने वाला है। अल्लाह कहता है एक जमाना ऐसा गुजरा तेरा नामो निशान तक नहीं था, मैंने तुझको पैदा किया, अब
तेरा चर्चा होने लगा। फिर एक वह वक्त आएगा कि तुझको मार दिया जाएगा और तू कब्र में दफन हो जाएगा। फिर तेरा कोई नाम लेने वाला, चर्चा करने वाला नहीं रह जाएगा। जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो जब पानी की बूंद से तेरे जैसा इंसान पैदा कर सकता हूं मैं, तो दोबारा तुझे जिंदा करके हिसाब भी ले सकता हूं। पहले पैदा करना पानी के एक बूंद से वो आसान था। वो तो तुम्हारे लिए जैसे कि कोई टफ काम था, वो अल्लाह के लिए आसान है। कि कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने कुछ बनाया। अब तो कुछ हो, मरने के बाद जो जौहरे हयात है वो मरता नहीं है। जब बगैर नामो निशान के तुझको पैदा किया तो अब तो तेरी बॉडी है। कब्र में सड़े या आग में जले या कोई शेर खाए या सांप काटे या दरिया में बहे, वो जौहरे हयात वो कभी खत्म नहीं होता। उसी में दोबारा अल्लाह जान डालेगा। फिर तू खड़ा होगा और तुझसे पूछा जाएगा, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, हाउ यू पास्ड योर लाइफ। तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमने जवानी के दिन कैसे गुजारे। बचपन तो खेल तमाशा गैर मुकल्लफ, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारियां, घुटने और टखने में दर्द, और फिर असल क्रीम पीरियड है जवानी का। दुनिया की भलाई भी उसी जवानी से मुंसलिक है और आखिरत का इनाम भी उसी जवानी से मुंसलिक है। और जो उस जवानी को खाने पीने खेलने कूदने में लगा दे, दुनिया में भी दाने दाने को तरसेगा और कयामत के दिन जन्नत की खुशबू के लिए तरसेगा। और जो जवानी का क्रीम पीरियड का सही इस्तेमाल किया, मेहनत किया, मुशक्कत किया, जद्दोजहद किया, इबादत की, रियाजत की, दुनिया में मेहनत की, तो दुनिया में बाल बच्चे खुशहाल रहेंगे। क्योंकि जवानी में मेहनत करके वह गरीबी से बचेगा और मेहनत करेगा, नमाज रोजे हज और ज़कात भी टाइम निकाल कर, फिर जन्नत में जन्नत को नहीं तरसेगा, वहां जहन्नम की आग से बचेगा। बुढ़ापे में तो चाह करके भी ना कमा पाएगा, ना चाह करके भी तू इबादत कर पाएगा। सजदे में जाएगा, पीछे से हवा निकलेगी, रोकर मस्जिद से आ जाएगा, एक कदम चलेगा, सीना पकड़ के बैठेगा, क्या सजदा करेगा। ना रोजा रख पाएगा, ना जमात से नमाज पढ़ पाएगा, पेशाब करेगा, 5 कतरा पेशाब का टपकेगा, लुंगी खराब होगी तो नमाजी झुंझला के छोड़ देगा। क्योंकि बुढ़ापे में गुस्सा ज्यादा आता है, बुढ़ापे में हवा खारिज होना, पेशाब का कतरा निकलना, ये वजू का टूट जाना, ये आम बात है। 99% लोग इस बीमारी में मुब्तला है। तो खुश नसीब तो कपड़ा बदल बदल के नमाज पढ़ता है, नहा नहा के नमाज पढ़ता है, रो रो के नमाज पढ़ लेता है। लेकिन जो जवानी बुराई में गुजारी, वह बुढ़ापे में जहां नमाज पढ़ना चाहा, जहां 2-4 दिन कतरा टपका, जो ला के छोड़ दिया, चलो जहन्नम ही में जाएंगे, ये कौन मुसीबत मोल लेगा। तो जो जवानी के दिन बुराई में गुजारे हैं, वो बुढ़ापे में क्या खाक मुसलमान होगा, वो क्या खाक इबादत कर पाएगा। तो बुढ़ापा वो तो समझ लें कि वो सिर्फ एक लीप पर है, बुढ़ापा एक बोनस है। बचपन में गैर मुकल्लफ है, कोई इस पर इबादत फर्ज नहीं है। क्रीम पीरियड है जवानी की। कयामत के दिन सवाल होगा, यह जवानी तुमने किस काम में गुजारी। फिर में हाल जाते आते, साहब तवाइफ के कोठे पे जाते आते, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालते, या व्हाट्सएप में 24 घंटे आंख पर लगा के गंदी तस्वीरें देखते, या झूठ बोलते, लुच्चागिरी करते, लफंगागिरी करते, कैसे तुमने गुजारी। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन 40 हदीस में आया है, बंदे का पांव अपनी जगह से कयामत के दिन 1 इंच हटेगा नहीं जब तक ये 4 सवाल उससे ना हो जाए। यह बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी, जिसका नाखून कीमती, आंख की पुतली कीमती, जिसका साहब चमड़ा कीमती, जिसके सर के बाल कीमती। जो गंजा है उससे पूछ के सर के बाल की वजह से कुव्वते मर्दानगी का रिश्ता कितना जुड़ा है। जैसे कोई गंजा हो गया, किस कदर वह नामर्द होता, उससे पूछ जिसके पास बाल नहीं है। अल्लाह ने तुझे बाल दिया है तो उस बाल का गलत इस्तेमाल, बाल को अलग अलग ढंग से बनाना, अलग अलग ढंग से सजाना। ये काला 80 साल का बुढ़ा ये खिजाब काला लगा के जवान बनना चाह रहा है, और ये 17 साल का जवान अपने बाल को सफेद करके बुढ़ा बनना चाह रहा है। यही तो मैंने कहा था किस कदर दुनिया में कयामत आ गई कि मर्द औरत बनना चाहते हैं, औरत मर्द बनना चाह रही है। और ये बच्चा जो 18 साल का, जिसका बाल इतना काला है कि दंग रह जाए। हमारे जैसे बूढ़े लोग सर के काले बाल को देख के अशश करते हैं, लेकिन वो अपने उस काले बाल को डाई करा के सफेद करवा रहा है, बुढ़ा बनना चाहता है। और ये 80 साल का बूढ़ा नहीं समझता कि मैं बूढ़ा हो गया। सफेद बाल जिसके होते हैं हालत इस्लाम में, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और हदीस में आया है कि बूढ़ा काबिल एहतराम होता है, बूढ़ों की ताजीम खुदाबंदी में दाखिल है, इसलिए बूढ़ों का सम्मान किया कर। और बूढ़े इज्जत वाले हैं, चूंकि एक लंबा पीरियड वह इस्लाम में गुजारा है, तो अब वही बूढ़ा नहीं रहना चाहता, वो भी काला खिजाब लगा के जवान बनना चाहता है। सरकार आला हजरत से पूछा था कि हुजूर वो काला खिजाब लगाना कैसा है। लोग अपनी जवानी बदलने के लिए काला खिजाब लगाते हैं। आला हजरत ने कहा था हराम है। बूढ़े बैल की सींग में तेल
लगा देने से बूढ़ा बैल जवान नहीं होता, उसी तरह काला खिताब लगाने से यह बुढ़ा जवान नहीं होगा। यहाँ का बाल काला हो जाएगा, रग को सीधी कहां से करेगा, या पुट्ठे को मजबूती कहां से देगा, ये जो बदन की हड्डी जो 80 साल में कमजोर हो चुकी है इसको पुख्तगी कहां से देगा। ये बाल काला करने से क्या होगा? बूढ़े बैल की सींग में तेल लगाने से बैल जवान हो जाता है क्या? जवान बूढ़ा बनना चाह रहा है, ये बूढ़ा काला खिताब लगा के जवान बनना चाह रहा है। किस कदर उल्टा पुल्टा काम दुनिया में हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं ये बहुमूल्य जीवन के बारे में सवाल होगा। ये आंखों, ये आंख, ये नाखून, ये पलकें, ये जबान, ये कान, ये सर के बाल, ये सर से लेके पांव तक सारे पार्ट, सारे आज़ा के बारे में सवाल होगा। इतनी कीमती जिंदगी, प्रेशियस लाइफ तुमने किस काम में गुजारी? जमीन का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, गाली गलौज, केस मुकदमा, इसके पीर के नाम पे जंग, मदरसे के नाम पे जंग, साहब खानका के नाम पे जंग, कब्रिस्तान के नाम पे जंग। यही जंग करने के लिए तुमको पैदा किया था। मैंने तो इख्तलाफ में बनाया था तुझको। यह शेख है, यह पठान है, यह हिंदी है, यह गुजराती है, यह अरबी है, यह अजमी है, फिर पहचान की खातिर था कि यह अरब में है, यह अजम में है, यह शेख है, यह पठान है। यह घमंड का इशू नहीं कि मैं पठान और यह नदाफ जोलाहा, यह तुमने बना लिया है अपने से। यह जो मुख्तलिफ ट्राइब्स में तुझको बांटा है, यह सिर्फ पहचान के लिए बांटा है ताकि आपस की पहचान है। वह जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, हमने मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में, शाखों में इसलिए बनाया है ताकि आपस की पहचान रहे। एक गांव में 100 आदमी है, ये इस खानदान का, वह उस खानदान का, ये फलां का बेटा, ये फलां का बेटा। इसीलिए अरब का कल्चर है कि फला फला बिन अब्दुल्ला, फला बिन अबू बकर, मसूद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्ने उमर। ये इसीलिए है बाप के नाम के साथ ताकि अब्दुल्ला नाम के 1000 बच्चे हैं, पहचान रहे कि अब्दुल्ला किसका बच्चा है। ये शेख पठान अंसारी नदाफ जोलाहा, ये पहचान की खातिर था, मगर हम लोगों ने इसे घमंड का इशू बना दिया। इस कदर घमंड का इशू बनाया, न शादी ब्याह नहीं कर सकते, उसके वो इलेक्शन में उठे उसको वोट नहीं दे सकते, इस कदर नफरतों में डूब गए। कुरान कहता है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0, नसरानी कुछ नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, ये नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, 0/0 है। यहूदी नसरानी को काफिर कहते हैं और नसरानी यहूदी को काफिर कहते हैं। यही वजह है कि हिटलर जर्मनी का 60 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया, क्योंकि जलील कौम है यहूदी। यह जिंदा न रहे तो जो कौम जलील है, जिसको काफिर वो लोग कहते हैं, लेकिन मुसलमानों को मिटाने के लिए यह नसरानी यहूदी एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक मुत्तहिद हो गए। दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला मुझे मिटाने के लिए मुत्तहिद हो गया। एक दूसरे को काफिर कहने वाला कुरान की जबान में कुरान कहता है या एक दूसरे को कुछ नहीं समझता है, मगर मुझको मिटाने के लिए इसराइल का यहूदी, अमेरिका का नसरानी, यह दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, इसे मिटा देना है। हिंदुस्तान में अगड़ी जाति का आदमी वह पिछड़ी जाति के आदमी को आदमी नहीं मानता है। ये अगर उसके कुएं में पानी पी ले वह कुएं को तोड़ डालता है, अगर ये उसके प्रार्थना में उसके पूजा घर में चला जाए उसको धो डालता है, जिसको आदमी नहीं मानता है। और ये उन अगड़ों के खिलाफ नफरत दिल में पालता है। ये दोनों दूसरे के मुखालिफ हैं, मगर मुझे मिटाने के लिए ये मुत्तहिद हो गए। कहा कुछ नहीं, एक हो तुम। हमें मिटाने के लिए अगड़ी पिछड़ी एक हो गए, हमें मिटाने के लिए यहूदी नसरानी एक हो गए, और एक हम है। खानका के नाम पे जंग, माँ बाप के नाम पे जंग, कब्रिस्तान के नाम पे जंग, मदरसे के नाम पे जंग। साहब आला हजरत के नाम पे तो एक हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे तो एक हो जाओ। जो गुस्ताखे रसूल है, काफिर है, हटाओ उसे। उसके बाद जो या नबी सलाम अलैह कहने वाला है वो तो एक हो जाओ। आला हजरत के नाम पे तो एक हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे तो एक हो जाओ। जब मस्जिद में जुमा के दिन शेख का बच्चा, नदाफ का बच्चा जो मंजर इस्लाम से फारिग होकर आया, वह मेंबर रसूल पे चढ़ के इमामत का फरीजा अंजाम देता है। बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, मिनिस्टर नीचे है, मजदूर का बच्चा मंजर इस्लाम का फारिग वह मेंबर पे चढ़ के कौम को खिताब करता है। तो फिर यह इल्म की इज्जत है। जब मस्जिद में एक सफ में अमीर गरीब सब खड़े हो गए तो मस्जिद से बाहर ये क्या दुश्मनी कर रहा है? नदाफ उठाए तो वोट नहीं देंगे, शेख उठाए तो वोट नहीं देंगे, अंसारी उठाए तो वोट नहीं देंगे। वह जोलाहे का मदरसा है, यह नदाफ का मदरसा है, वह पठान का मदरसा है, यह फला का मदरसा है, यह तुरुक का मदरसा है, यह फला का मदरसा है। यह क्या इख्तलाफ हो रहा है? वह अगड़ी पिछड़ी ब्राह्मण और शूद्र एक हो गए तुझे मिटाने के लिए, वहां यहूदी नसरानी एक हो गए तुझे मिटाने के लिए, और तू आपस में बैठा हुआ है। तू भी अल्लाह के नाम पे एक हो जा, रसूलुल्लाह
के नाम पे एक हो जा, गौसे आजम के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा, छोटी छोटी बातें भुला दे। जिस तरह मस्जिद में शेख, पठान, जोलाहा, सैयद एक सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, वो मिटाने के लिए एक हुआ है। और तू अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एक हो जा। हुकूमत तुम्हारी होगी, इज्जत तुम्हारी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। यहां हमें वही दुश्मनी है, वही दिमाग में निगेटिव सोच है, वही साहब जलसे को उजाड़ना है, वही मदरसे को उजाड़ना है, मौलाना को फोन कर देना है मत आना, ये मेरी मर्जी के खिलाफ मदरसा चल रहा है, पीर साहब को मना कर देना यहाँ फला लोग हैं, हम यहाँ मत आए। यही सब काम करने के लिए रह गया है मुसलमान। मदरसे को उजाड़ना है, जलसे को उजाड़ना है, खानका को उजाड़ना है, उस मौलवी को जलील कर देना है, उसको मस्जिद से निकाल देना है, इसके मदरसे को फलाप करना है। शहर में 1000 स्कूल चल रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। 1000 सेंट जेवियर चले, सेंट मैरी चले, सेंट डेविड चले, विद्या विहार चले, सब चले, सारे स्कूल कमाते हैं, कमाने वाले साहब। करोड़ों करोड़ की गाड़ियां हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, और ये मदरसा छोटा भीख मांग के चलाने वाला, 10 बच्चों को पढ़ाने वाला, 2 मौलवी रखने वाला। वो जब जमींदार बोलता हमको नहीं पूछा, मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया, हम उसे उखाड़ देंगे। उधर वो मौलवी साहब बोलता है कि मेरा नाम नहीं दिया, हमको नहीं पूछा, हम उजाड़ देंगे मदरसे को। वो उजाड़ने के लिए अलग परतौल रहा है, उधर वह परतौल रहा है। इतनी घटिया सोच हो गई उसकी। जो दुनिया को बताया था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट, जो दुनिया को बताया था तो टू एक्वायर नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम एंड मुस्लिम मैन, मुस्लिम वीमेन, जिसने बताया था ऑब्टेन नॉलेज विदर यू फाइंड इट इन चाइना, जिसने बताया था ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव, जिसने कहा था कि नॉलेज इज योर ऑर्नामेंट, नॉलेज इज योर कंपनी, नॉलेज इज योर आर्म्स, जिस मजहब ने कहा था इल्म हथियार है, इल्म सेवर है, इल्म जीनत है, इल्म ऑर्नामेंट है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म प्रकाश है, इल्म शक्ति है, इल्म पावर का नाम है। माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर, इल्म हासिल करने की आयु सीमा नहीं है, चाहे जहां जाना पड़े, दूर जाना पड़े, इल्म हासिल कर। जिस मजहब ने इतना जोर इल्म पे जोर दिया है, उसी मजहब का फॉलोवर इल्मी इदारों को मिटाने, उसे बिगाड़ने पे तुला हुआ है। उसे बिगाड़ने से कौन बचाएगा, उसे तबाह होने से कौन बचाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम निगेटिव सोच से ऊपर उठ जा, पॉजिटिव सोच से हमकिनार हो जा। दरसगाहों में अपने बच्चों को पढ़ा, और तू जब मदरसा वह बंद करने पे तुला है, आतंकवादी का अड्डा कह रहा है, तू मदरसा खोल, वह एक मस्जिद गिराया है, तू रोजाना 1 लाख मस्जिदों की तामीर कर, मस्जिदों को आबाद कर, और ये बता दे कि तुमने मस्जिद मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी मस्जिद बनाने की ठान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सईद मफ़ूज़ा लिग़ैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो आंखें खोल के जिंदा रहे, अक्लमंद वो है जो तमाम नफरतों, तमाम गीबत, चुगलखोरी से पास रहे। क़यामत कायम होगी, क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा, सियाह सफ़ेद का हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबका हिसाब लेगा कि तू क्या करता था दुनिया में, रात तुमने कैसे गुजारी, दिन तुमने कैसे गुजारा, तुमने कहा मस्तियों में गुजारा या कैसे गुजारा। ये तो फैक्ट है, जैसे अभी रात है हक है, उसी तरह से दिन निकलेगा वो हक है, जिस तरह से सूरज हक है, चांद निकलता है वो हक है, उसी तरह इस दुनिया के बाद आखिरत कायम होगी वो हक है, जन्नत बन चुकी है वो हक है, जहन्नम तैयार हो चुका है वो हक है। ऐसा नहीं कि जो बोले कि होगा कि नहीं होगा कौन जानता, वह काफिर हो जाएगा। जो शक करेगा कि है कि नहीं है वह काफिर। शादी वाला है तो बीवी उसके से निकाह से निकल गई, बीवी उसकी अजनबिया, अब जितनी बार सोहबत करेगा ज़नाए खालिस, जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़ना वलदुल हराम। अकीर ज़माने में लोग कमज़ोर हो जाएंगे, सुबह मोमिन रहेंगे शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मोमिन रहेंगे सुबह काफिर हो जाएंगे। अपना कोई वजन नहीं रहेगा, कोई ग्रेविटी नहीं रहेगी, नतीजे में निकाह टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा। बच्चे हरामी पैदा होंगे, पता नहीं चलेगा। उसकी पहचान कैसे होगी? जब आलिम की हुटिंग करे कोई, समझ जाए कि बुनियाद में खता है। जब मस्जिद का मजाक
मजाक उड़ाए कोई, समझ जाए कि नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब बुजुर्गान दीन, उलमा और मशाइख की बेहुरमती करने वाले बच्चे पैदा हों, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। क्योंकि जब तक बच्चे हरामी ना हो उस वक्त तक मस्जिद के एहतराम को पामाल नहीं कर सकता, मदरसे को उजाड़ने की बात नहीं कर सकता, उलमा मशाइख का मजाक नहीं उड़ा सकता। आखिर जमाने में इसी तरह के हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, तो इसी से समझ जाए लोग तलाक देके बीवी को बेइज्जती के डर से बचने के लिए अपना आप रख लेता है, काजी के सामने झूठ बोल देता है, काजी फतवा लिखता है गवाह नहीं तो तलाक नहीं हुई, अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। अब वह ज़िनाए खालिस वलदुस ज़िना बच्चे, अब बताएं वो बच्चे क्या गुल खिलाएंगे? वो बच्चे तो शेख को मारेंगे, वह बच्चे तो मदरसा उजाड़ेंगे, वह बच्चे तो ज़िनाकारी का माहौल पैदा करेंगे, वह बच्चे तो प्यार मोहब्बत के नाम पे बलात्कार का माहौल पैदा करेंगे, वह बच्चे तो घमंड और गुरूर से लोगों को मारने पछाड़ने दबाने की बात करेंगे। इस तरह के बच्चे जब पैदा हो तो समझ जाए कि शरीर बच्चों की तादाद में जब इजाफा हो तो समझ जाए नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने चंद बच्चे खेल रहे हैं, वह गेंद इमाम आजम के सामने आया, सारे बच्चे शर्म हया के मारे अपने अपने घरों में छुप गए। एक बच्चा ठठाई के साथ आया, इमाम के सामने से गेंद लिया और चला गया। इमाम ने अपने खादिमों के सामने कहा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है, क्योंकि करोड़ों मुसलमानों के इमाम मुत्तकियों के सरदार ने ऐसा कहा था। जब लोगों ने तफ्तीश की, पता लगाया, पता चला वाकई उसकी बुनियाद में खता है, क्योंकि बेहयाई बढ़ती जा रही है। अब बेहया बच्चा वो होता है जिसकी बुनियाद में खता हो। अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्ना अल बज़ा मिनल जफा वल जफा फिन नार। हदीस में आया है मॉडेस्टी कम्स फ्रॉम फेथ, फेथ लीड्स टू पैराडाइज, वल्गैरिटी कम्स फ्रॉम क्रूडनेस, क्रूडनेस लीड्स टू हेल। यानी हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत ले जाता है, और वल्गैरिटी बेहयाई वो बेहयाई जुल्म का हिस्सा है और यह जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। आज बेहयाई बढ़ती जा रही है, शर्म की चादरें खत्म हो गई, अब बेहयाई को आज तहजीब समझ लिया गया है और फिर हयादारी को रस्टिक समझ लिया गया है, या विलेजर है या देहाती है। अब जरा सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। जो दुनिया में कह कह के साथ गुजारा, मरने के बाद जब उसे जहन्नम में डाला जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे ये दुनिया में क्या करता था कि आग में आ गया? दुनिया में 1 लाख बरस तक कोई डेली बिरयानी खाए, सोने के घर में रहे, जहन्नम में 1 सेकंड में जो तकलीफ होगी वह 1 सेकंड की तकलीफ हजारों बरस के सारे आराम और ऐश को चकनाचूर करके रख देगी। अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे और सर उसका ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोल रहा हो। वो ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना तरीन अजाब उस पे हो रहा होगा। और समझ सकते हैं आप कि खतरनाक अजाब जो बड़े बड़े क्राइम करने वालों को, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा क्राइम, झूठ बोलना सबसे गुनाह है कबीरा, शराब पीना गुनाह है कबीरा, चुगलखोरी करना गुनाह है कबीरा, गीबत करना ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह, जिस गुनाह को हम हलवा और बिरयानी से ज्यादा मजे ले लेकर करते हैं वो तो खतरनाक गुनाह है। गीबत मुसलमान की पीठ के पीछे उनकी बुराई बयान करना, मुस्कुराना, उनके छुपे हुए ऐब को बयान करना गीबत। और हुजूर ने कहा अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, यह गीबत ज़िना से ज्यादा है सख्त। कहा गया कैफल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से कैसे सख्त है? सरकार ने फरमाया अज़्ज़ानी यज़नी सुम्मा यतूब, ज़िनाकार तौबा करता है अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। लेकिन जिसने जिस मुसलमान भाई की इज्जत खराब करने के लिए गीबत की, जब तक वो भाई उसको माफ नहीं करे उस वक्त तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। यानी जिसकी बुराई बयान की गई है उसका सामना करना पड़ेगा, उससे माफी मांगनी पड़ेगी, उससे उज़्र पेश करना पड़ेगा। वो अगर माफ करेगा तब अल्लाह ताला माफ करेगा, उसके लिए दुआए मगफिरत करनी होगी। कितना खतरनाक गुनाह है गीबत करना, मगर हलवा से ज्यादा मजे ले लेकर हर महफिलों में गीबत, मदरसों में, खानकाहों में, मस्जिदों में, जहां 4 आदमी बैठे वहां चारों अपनी कमजोरी कोई नहीं बयान करता। मैं कम इल्म हूं, मैं कम अमल हूं, मेरे अंदर ये खराबी है, आप दुआ कर दें मेरा खात्मा बिल खैर हो जाए। अपना एक गर्दन तक गिलासत में डूबा है, कोई चर्चा नहीं। और दूसरा कोई गुनाह सगीरा कर रहा हो, आंख में छोटा सा तिनका हो, अब उस तिनके पे नजर पड़ गई, अब वो ऐसा है अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। बात नमाज पढ़ने से क्या होगा? कमीना खबीस मरदूद, नमाज पढ़ने से क्या होगा? जिना करना अलग गुनाह है, शराब पीना अलग गुनाह है, झूठ बोलना अलग गुनाह है, मदरसे का माल खाना अलग गुनाह है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आदमी झूठ बोल रहा है, मदरसे का माल खा रहा है, तो बोलेगा वो खबीस के नमाज पढ़ने से क्या होगा? नमाज कबूल नहीं होगी उसकी। ये इधर मदरसे का माल खा रहा है, मदरसे का माल खाना हराम है, मगर सजदा करना सबसे बड़ा फर्ज है। मगर ये दुश्मनी में, नफ्स
नफरत में कहता है उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। एक बदतमीज, बुखारी की हदीस में आया है, मुस्तफा ने कहा है जो 5 वक्त की नमाजें जो पाबंदी से पढ़ता हो उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक नहर हो, 5 बार कोई नहाता हो, हल यब्का मिन दर नहीं मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कुछ बाकी रहेगा? हुसर साहबा ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह, कैसे बाकी रहेगा? 5 बार नहाएगा कैसे मैल बाकी रहेगा? सरकार ने कहा कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए गुनाहों को मिटा देता है। यही नहर की मिसाल नमाज की है। और वो अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई मुस्तफ़ा ने कहा जो हज कर लेता है, अगर हज हलाल का पाक कमाई हो, नेक इरादे से गया हो, ऐसे लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। मगर ये क्या बोलता है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, वह 50 बार हज कर लेगा फिर भी अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। ये घमंड की बोली शरारत है, यह बदतमीजी है। जो गुनाह वो कर रहा है उस पे फोकस कर। अगर वो एलानिया गुनाह है, अगर वो समाज के लिए खतरा है तो उस पे फोकस कर, उस पे बात कर। उसके हज को क्यों लाता है, उसकी नमाज को क्यों लाता है? हज तो फर्ज है जिंदगी में एक बार, जो साहिब माल है करना होगा। रमजान का रोजा रखना है साल में 1 महीना, माल वाला है तो ज़कात देना है, ज़कात फर्ज है। नमाज पढ़ना है, नमाज फर्ज है। ये तो 5 पिलर है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये 5 पिलर है इस्लाम पर, जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। मगर नहीं, कुछ भी हुआ तो अब नमाज पढ़ने से क्या होगा, हज करने से क्या होगा, ज़कात देने से क्या होगा? ये घटिया सोच जो हिंदुओं काफिरों की न हो, वो घटिया सोच मुस्लिम समाज में आज पैदा हो गई है। नतीजा क्या है? आलिमों से की ग़ीबत करने का नतीजा है, मदरसे से भागने का नतीजा है, जुमा का खिताब ना सुनने का नतीजा है, ईदैन का खुतबा ना सुनने का नतीजा है, आलिमों की बेहुरमती बदतमीजी का, आलिमों की ताज़ीम ना करने का नतीजा है कि अब वो सीने में कुछ उतर ही नहीं रहा है। अब बोलता है आलिम की बात में असर नहीं रहा। आसमान से पानी पड़ता है, वह पानी जमीन पर पड़ा, जमीन से फसल होगी। वही पानी पत्थर पे पड़ा, पत्थर से पानी ढलक गया, वह पत्थर पे फसल नहीं पैदा होगी। तो क्या बोलेगा? बारिश का कसूर है, आसमान के पानी का कसूर है। जब एक आदमी सुना हदीस, वो नमाजी बन गया, और तुमने सुना, तुम नमाजी नहीं बना, तो बात को मत बोल के बात में असर नहीं रहा। आसमान के पानी में तो असर है कि जरखे जमीन फसल पैदा करी, जमीन पथरीली है तो क्या बारिश का क्या कसूर है? तो अपने सीने को कोस कि मेरा सीना इतना हार्ड क्यों है, इस पर वही पानी असर क्यों नहीं किया? मैं अपने सीने को कोस, ना कि मौलवी साहब की बात को कोसना है कि साहब ये पैसे लेता है तो बात में असर कैसे रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक समझाए तो 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। वो खाना तक नहीं मांगते थे, 1 रुपया लिफाफ तक नहीं लेते थे। उन लोगों ने नबियों को कत्ल कर दिया, उनके घरों में आग लगा दी। तो वहां क्या बोलेगा? वहां ना टाका मांगते थे, ना एक टाइम का खाना खाते थे। इसका मतलब है कि जिसका दिल बंजर हो, जिसका दिल सख्त हो, वो समझाने वाले पर इल्जाम लगाने के लिए इसी तरह की बातें बताता है। और जिसको हिदायत पाना है वो तो जैसे पानी पड़ा, वो पानी को नहीं कोसता, बल्कि वो अपने दिल की अच्छी हालत पे शुक्र अदा करता है। वो पानी पड़ा, अच्छे अमाल का सुदूर उनके हाथ पांव से होना शुरू हुआ। कयामत के दिन जहन्नमी से कहा जाएगा क्या करते थे जो जहन्नम आ गए, क्योंकि सबसे बड़ा बदनसीब, सबसे बड़ा गरीब और मुफलिस वही है जो जहन्नम गया। अब फरिश्ता चौंक के कहेगा क्या जुर्म करता था दुनिया में, कैसे जीता था, क्या करता था जो जहन्नम में पहुंच गया? तो कुरान कहता है कि वो जहन्नमी शख्स के बारे में कहा जाएगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। जरा गौर से सुनना, बहुत तमन्ना है ना कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, करोड़ों कमाए, अच्छा घर बनाए, मस्त रहे, बाल बच्चा दूध और चावल हमेशा खाता रहे, हमेशा गोश्त मछली खाता रहे, कोई गम ना हो। मेरी बेटी की शादी होगी 38 साल में, चाहे चोर दरवाजे से 4 हमल सदर दरवाजे में गिर जाए, सदर हॉस्पिटल में, वो सब चलेगा, मगर लड़का नौकरी वाला चाहिए, 5 लाख महीना कमाने वाला, ताकि मेरी बेटी को कोई गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो 3 बच्चा पैदा हो सीजरिंग से, 1 लाख रुपए खर्च करने वाला लड़का चाहिए। क्या घटिया सोच हो गई। सरकारे दो जहां मौला अली को अपनी बेटी दे दें, जिस अली के पास अपना कमरा तक नहीं था, जिस अली के पास अपना घर तक नहीं था। पैगंबर कायम आजम, दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर, उस बेघर वाले अली को बेटी दे दिया। नहीं देखा मेरी बेटी कहां रहेगी, मेरी बेटी क्या खाएगी। ये अल्लाह पर यकीन करने वाला 38 साल जवान हुई, 18 साल में शादी हो रही, 38 साल में। ये जवान होने के बाद 20 साल कहां रही? कोचिंग सेंटर में क्या हाल हुआ, स्कूल में क्या हाल हुआ, हॉस्टल में क्या हाल हुआ, कोटा में क्या हाल हुआ, आते जाते समाज के गली चुकरों कजिन के साथ क्या हुआ, चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में क्या हुआ, ये बाप को पता नहीं है। और ये बोलता मेरी बेटी 17 साल की गुड़िया है, उम्र होगी 39 साल, 39 ईयर्स, और ये बोलता मेरी बेटी 17 साल की गुड़िया है। तुफ हो ऐसी ऐसी
ऐसी सोच पर, ऐसी जहनियत पर समाज में कदम कदम पे जना है, कदम कदम पे शराब है, कदम कदम पे प्यार के नाम पे बेहयाइयां है। मोहम्मद जनाकारी को प्यार का नाम दे दिया गया है और कहते हैं मेरी बेटी गुड़िया है। मुस्तफा ने कहा है, बुखारी शरीफ हदीस में आया है, अगर बाल बच्चे जवान हो गए, शादी में देर हुई, अगर बच्चों का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करे बेटा, मुजरिम ठहरे बाप, ज़िना करे बेटी, मुजरिम ठहरे बाप। यह जुर्म क्या है? वक्त पे शादी नहीं दिलाना, वक्त पे शादी नहीं करना। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तब शादी होगी, चाहे जवानी लूटे, चाहे वो जिंदगी उसकी अजीरन हो जाए। सुनो गौर से, कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा, वो पूछा जाएगा क्या करता था जो जहन्नम में पहुंच गया। कुरान कहता है, कहा जाएगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में मस्त रहता था, ये अपने घर वालों में कहकहा मारता था, हंसियां उड़ाता था, मजे की जिंदगी गुजारता था, कोई गम का साया नहीं था, न सर ढापे पैर ढापे मस्त रहता था, गरीबी का मुंह नहीं देखा, दूध में उंगली डूबी रहती थी, हमेशा कॉमेडी और कहकहे में रहता था। न सजदे में आंसू है, न तिलावत में आंसू है, न जहन्नम का खौफ है, न जन्नत जाने की फिक्र है, न फराइज़ वाजिबात की जिम्मेदारियां है, कुछ नहीं, मस्तियां। जब चाहा उठा, जब चाहा खाया, जब चाहा गाया, जब चाहा फिल्में देखा। आज 90% घरों के जो हालात हैं और जो लोगों की तमन्ना है, उसी की अक्कासी कुरान की आयत कर रही है। कुरान सिर्फ आयत कहती है, कहा जाएगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में मस्त रहते थे, खुश रहते थे, कहकहा मारते थे। वही तमन्ना जो हमारी भी और आपकी भी है, कोई गम का साया ना हो, कोई मुसीबत ना हो, मेरा बेटा चैन से रहे, मेरी बेटी चैन से रहे। बेटा शराबी मगर 5,000 महीना 5 लाख महीना कमाने वाला दामाद है, दे दो बेटी को, चाहे बेटी को बेपर्दा घुमाए, चाहे उसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना हो, इज्जतें तार तार हो, मगर कमाई माल चाहिए। उसी माल की फिक्र पे कदगन लगाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, इस आयत करीमा को गौर से पढ़। जहन्नमी की पहचान है मस्तियां करना, जहन्नमी की पहचान है कहकहे मारना, जहन्नमी की पहचान है कॉमेडी सुनना, जहन्नमी की पहचान है हर कमरे में टेलीविजन चला के खूब रात भर नाचने कूदने पियानो बजाने का एहतमाम करना। क्रिश्चियनों से चल के वो आदत मुसलमानों की सोसाइटी में आ गई, यहूदियों से चल के वो खराब आदत मुस्लिम सोसाइटी में आ गई। यहां भी मेरे बच्चे पियानो बजा रहे हैं, मौलाना मौलवी की हालत देख के मजाक उड़ाते हैं। ये क्या जिंदगी की लज्जतों से रूठा से महरूम इंसान है, ये क्या जाने व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। जिंदगी तो वो है खाओ पियो मस्त रहो, गाओ नाचो कूदो। और बाज़ाब्ता स्कूल में डांस का प्रोग्राम हो रहा है और ये 80 साल का बुढ़ा हाजी बोलता है, मेरी पोती ऐसी डांस करी कि स्कूल में 100 बच्ची में सबसे टॉप नंबर ले आई। यानी 80 साल का बुढ़ा ये हाजी साहब बोलता है, मेरी पोती मेरी बिटिया वो डांस में अव्वल पोजीशन लाई है। और डांस में यानी अब स्कूल में डांस हो रहा है, जो बचपन से डांस करेगी शादी के बाद पूरे ससुराल में सबको नचवाएगी, सारी जिंदगी नाचते हुए रोती हुई मर जाएगी। मैं कहता हूं अब एक जन्नती शख्स जो दुनिया में सर ढपे तो पांव खुले, पांव ढके तो सर खुले, बीमारी का इलाज कराए तो ईद का कफला ना हो, यानी हलाल कमाने वाला, महदूद रोजी हासिल करने वाला, उनके बाल बच्चे गम में है, बीवी अलग रो रही है मुसल्ला पे, बेटा अलग रो रहा है, ये खुद तहज्जुद पढ़ने अलग रो रहा है। इलाही दुनिया न दे आखिरत की रुसवाई से बचा लेना, इलाही खात्मा बिल खैर फरमाना। सजदे में आंसू, नमाज में आंसू, दुआओं में आंसू, शबे कद्र में आंसू, शबे बरात में आंसू, और फिर दुनियावी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही है, उसके ताल्लुक से भी सीने में सब्र है। बच्चों की आंख में आंसू है, ये रो रहा, ये उसको दिलासा दे रहा है। यानी जहां है गम, जहां फरावानी नहीं है, जहां है सजदे में आंसू, जहां है कुरान की तिलावत में आंसू, जहां है आखिरत की फिक्र, जहां है चेहरा हमेशा उड़ा उड़ा का कल सुबह मर गया तो क्या होगा। गुनाह है 100 नेकियां हैं, गुनाह है 1 करोड़ गुन नेकी है 100, कैसे कंपनसेशन होगा। खौफे इलाही से रोना, सिसकियां भरना, जिस तरह बुजुर्गान दीन के छतों पे आंसू के कतरे जब जमीन पे टपकते थे, लोग कहते थे बारिश के कतरे टपक रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा का रोना, इमाम शाफी का रोना, गौसे आजम को रोना, महबूब इलाही का रोना, रात रात में रोना, आखिरी पहर में रोना, वही पहर है जिसके बारे में कुरान शरीफ में आया है कि वो अल्लाह के नेक बंदे वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, यानी वह सुबह के वक्त में इस्तिगफार करते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, यानी रात के आखिरी पहर में मगफरत मांगने वाले, गुनाहों की माफी की भीख मांगने वाले, रोने वाले। युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, रात
रात सजदों और क़याम में गुजारने वाले। तो अब जब कहा जाएगा ये जन्नती जन्नत में पहुंच गया, अरे सबसे बड़ी कामयाबी, कद अफलहा मन अस्लमा, हूएवर एक्सेप्ट्स इस्लाम ही अटेन्स सक्सेस। सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वो शख्स है, डीएम बनने से ज्यादा, मंत्री बनने से ज्यादा, पूरी दुनिया का हाकिम बनने से ज्यादा जो जन्नती हो गया, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। अब फरिश्ता पूछेगा ये क्या दुनिया में करता था जो जन्नत चला आया, ये कैसे जीता था, कैसे सोता था, कैसे खाता था, कैसे कमाता था। चूंकि जन्नत जाना ये सबसे बड़ा काम है। दुनिया का 5,000 साल तक कोई मुख्यमंत्री बन के रहे, उससे बेहतर है वो जो जन्नत चला जाए। चाहे 5,000 साल मुख्यमंत्री रहे, सोने चांदी का घर रहे, अगर मरने के बाद जहन्नम गया तो ये सब पल भर की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कितने दिनों का है, ये इससे क्या होने वाला। असल इज्जत वहां की जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और जब जन्नती जन्नत में पहुंचेगा, कहा जाएगा कैसे जीता था ये, इतना बड़ा इनाम अल्लाह ने इसको दिया। तो क्या कहा जाएगा, वह जन्नती खुद कहेगा इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन। वह जन्नती बोलेगा हम अपने अहलो अयाल में दुनिया में डरते रहते थे, कांपते रहते थे, सहमते रहते थे, रोते रहते थे। तो दुनिया में जो रोएगा सजदा में, तिलावत में, इबादत में, रियाजत में, उसका इनाम वहां मिलेगा कि अल्लाह उसे जन्नत उसकी तकदीर में लिखेगा, हीरो गिलमान देगा। 70,000 नौकर गुलाम उसके आगे पीछे होंगे, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान होगा। वह बोलेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान, दुनिया में मेरे बदन को कैंचियों से काट दिया होता ताकि आज हमें जन्नतुल फिरदौस में और बड़ा इनाम मिल गया होता। इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफ़िक़ीन। जन्नती की पहचान है जिसके घर में सजदा हो, जिसके घर में तिलावत हो, जिसके घर में आंसू हो, इतनी बहुतात फरावानी माल की ना हो कि सारी ख्वाहिश पूरी रहे, इतनी कमी हो लिमिटेड माल रहे। सर ढपे तो पांव खुल जाए, पांव ढके तो सर खुल जाए, इलाज करवाएं तो ईद का कपड़ा ना हो सके, ईद का कपड़ा दें तो फिर घर का खर्च ना चल सके। यह है जन्नती की पहचान कि गरीबी है थी मगर सजदा कम नहीं हुआ, आंसू कम नहीं हुए। तो जिसके यहाँ देखें सजदा है, तिलावत है, आंसू है, गवाह रहे कि जन्नती का घर है। और जहां कॉमेडी है, कहकहा है, सनीमा है, मस्तियां हैं, फटा हुआ जींस है, जोकर की तरफ बाल का स्टाइल है, बेपर्दगी है, सारे लड़कों से मुंह बिचका के हंसना है, 10 मर्दों के बीच में हाथ मिलाना है, नौकरी के नाम पे साहब शोहर को छोड़ के गैर मर्दों से घंटों गटर मटर करना है ताकि अच्छा से खाएं पिए, ब्रांडेड कपड़ा पहने। गवाह रहे कि यह घर जहन्नमी का है। अब यू आर फ्री, तुम आजाद हो, चाहे जहन्नमी जैसी जिंदगी गुजारो या जन्नती जैसी जिंदगी गुजारो। हमारे बुजुर्गाने दीन की जिंदगी इसी तरह तकलीफों में, कुल्फतों में गुजरती थी, सजदों में। आज साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर में, वहां जब सच्ची खुशी नहीं है 100 करोड़ की कार के बावजूद, तो तुमको क्या खुशी मिलेगी। लता मंगेशकर जी 90 साल जीने वाली जब बोलती है जो चाहती थी मुझको नहीं मिला, तो तुझको क्या मिलेगा। जब साहब ब्रिटिश फिल्म कॉमेडियन स्टार चार्ली चैपलिन करोड़ों फैंस, अरबों की दौलत के बावजूद कहता है मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं दिल खोल के बारिश में नहाऊं, मेरा आंसू कोई देख नहीं पाए। जब दुनिया में अरबों के ढेर पर बैठने के बाद भी गम नहीं पिसा छोड़ता, तो फिर है सुकून कहां, चैन कहां। वह जवाब कुरान देता है कि अल्लाह ने सुकून न महल में रखा है, न शोहरत में रखा है, न पॉपुलैरिटी में रखा है। वह लता मंगेशकर जो करोड़ों दिलों पे जबान पे जो चर्चा का विषय थी, उसे तो खुश रहना चाहिए, मगर वो कहती है जो मैं ढूंढती थी नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। जो शोहरत के ढेर पर पार्लियामेंट में बैठने वाली, देशभक्ति के गीत गाने वाली, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाली, जब उनके पास सुकून नहीं है तो तुझको झूठ बोल के एक छोटा सा घर बना के क्या सुकून मिलेगा। नहीं है सुकून शोहरत में, नहीं है सुकून दौलत में, नहीं है सुकून ब्रांडेड कपड़ा पहनने में। तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले सुकून तो अल्लाह की याद में है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, सुकून तो सजदे में है, सुकून तो तिलावत में है। सुकून चार्ली चैपलिन को नहीं मिल सका, मगर पुराने घर में रहने वाला मुफ्ती आजम हिंद 91 साल की उम्र में भी चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहा। जो दुनिया के गम में जीता है, अरबों कमा के चेहरा मुर्दे जैसा रहता है। जो जन्नत की फिक्र में रहता है, 91 साल की उम्र में भी चेहरा गुलाब की तरह खिला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अल्लाह रहमत तबारक आलम व तआला कॉन्फ्रेंस। हमको और आपको दुनिया के सारे मुसलमानों को इस सच्चाई को समझने की तौफीक अता फरमाए।